नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं घाटी इस उपन्यास के साथ उपस्थित हूं। यह कश्मीरी पंडितों के पलायन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। डॉक्टर रश्मि इसकी रचनाकार हैं। डॉक्टर रश्मि का जन्म कानपुर में 1974 में हुआ। कबीर काव्य पर और भाषा शास्त्रीय अध्ययन पर उन्होंने पीएचडी की है। और आगे बढ़ते रहो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रेरक प्रसंग, व्हाट्सएप रिश्तों की कहानियाँ, अशोक चक्र विजेता, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तित्व, इस तरह की कई सकारात्मक और राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति से जुड़ी हुई ऐसी पुस्तकों को लिख चुकी हैं। उनकी रचनाकार हैं जो भारतीय संस्कृति को बताते हैं या उनके व्यक्तित्व को बताते हैं। इसके अलावा लॉकडाउन लव स्टोरीज, कलाम इंस्पायर्स, अशोक चक्र रेसिपिएंट्स पे भी कहानियाँ लिखी हैं। देश भर में उनकी कहानियों का प्रसारण होता रहा है, बहुत सारे सम्मान भी पा चुकी हैं। डॉक्टर रश्मि ने इस उपन्यास में दो त्रासदियों को जोड़ा है। एक जो कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन था, दो अलग अलग कालखंड में, और एक 1984 के दंगों की जो स्थिति थी। वे अपनी इस घाटी की नायिका के माध्यम से, जिसका नाम है केसर के माध्यम से इस कहानी को उठाती हैं और केसर के बहाने घाटी में आतंकवाद के साथ साथ आम मुसलमानों और पंडितों के साहचर्य भरे जीवन को भी बताती हैं। वह यह बताती हैं कि जब केसर स्कूल और कॉलेज के दिनों में पढ़ रही थी, दिल्ली जैसे शहर में वह पढ़ने के लिए आई थी, और घाटी में जब वो जाती है किस तरह से उसके जीवन पर आपदा आती है, कैसे कश्मीरी आतंकवादी कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाने के लिए नारे लगाते हैं, और उस दौरान कैसे पड़ोसी मुसलमान परिवार उनकी रक्षा करता है। जो डॉक्टर का परिवार है, केसर का परिवार, उनके पिता डॉक्टर होते हैं, उनकी माँ होती है, किस तरह से जिस मुस्लिम लड़के को, पड़ोसी मुस्लिम लड़के को वो राखी बांधती हैं, वह किस तरह से इस परिवार को लूटना चाहता है या इस लड़की की अस्मत लूटना चाहता है। दूसरी तरफ उसका पिता अपने मित्र के लिए अपने पुत्र की हत्या कर, इस घटनाक्रम को बताते हुए, इस कथानक के आधार पर उपन्यास बुनते हुए केसर की मुलाकात वो मनवीर से कराती है। मनवीर एक सिख लड़का है जो 1984 के दंगों में केसर को अचानक मिला था। केसर जब अपने हॉस्टल में रहने के दौरान, हॉस्टल में जब भीड़ भाड़ बढ़ गई और निजी रूप से अपने घर को लेकर रह रही थी, उस दौरान उसे 84 में 31 अक्टूबर 1984 को जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो घटनाक्रम हुआ और जो सिख परिवार का एक तरह से नरसंहार, यह शब्द उपन्यास में है कि नरसंहार होता है, उस दौरान मनवीर भागता हुआ मिलता है और वो मनवीर को बचाती है, फिर उसके पिता को बचाती है। इस उपन्यास में संयोग से मनवीर उसका सीनियर होता है। दोनों की बातचीत नहीं हुई होती है, लेकिन ये कश्मीरी पंडित का दर्द केसर के माध्यम से और सिखों का दर्द, 1984 के दंगों का दर्द मनवीर के माध्यम से इस उपन्यास में बताती हैं। और अंततः यह लिखती हैं कि एक तरफ हिंदू लड़की सिख लड़के को बचाती है, दूसरी तरफ मुस्लिम बुजुर्ग वहाँ के कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए, अपने पंडित दोस्त को बचाने के लिए अपने बेटे तक की हत्या कर देता है। यानी आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, भीड़ का कोई धर्म नहीं होता और उन्माद की कोई भाषा नहीं होती। यह बरगलाए बहके हुए लोग हैं
जो किसी तरह से मानवता को, नारी जाति को नुकसान पहुंचाते हैं और अंततः जिसका खामियाजा एक राष्ट्र भुगतता है। उनका कहना है कि धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय, मजहब के नाम पर जो भी हिंसा होती है वह मानवता को शर्मसार करती है और जो लाशें गिरती हैं वह इंसानों की होती हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम धर्म, पंथ, संप्रदाय, मजहब, जाति की बात करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर ने या जो इस प्रकृति का निर्माता है उसने मनुष्य बनाए थे और हम जिस समाज में रहते हैं वह हमारे पुरखों ने केवल संगठित रहने के लिए, जोड़ने के लिए बनाया था। इसलिए किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़कर आंख मूंदकर हिंसा में लिप्त नहीं होना चाहिए, मानवता को ध्वंस नहीं करना चाहिए और नारी जाति को बचाने की बात करनी चाहिए। और क्यों? क्योंकि किसी भी हिंसा में सबसे पहला शिकार नारी होती है, या नारी न भी हो तो अगर आप किसी पुरुष की हत्या करते हैं तो भी उसका असर उस परिवार की स्त्री पर पड़ता है, बच्चों पर पड़ता है। यह उपन्यास कई खंडों में, 7 खंडों में बटा हुआ है। घाटी की पुकार, जख्म जो भरते नहीं, जीवन एक अनवरत यात्रा, बातें जो बिसरती नहीं, गुल, चिनार और वादियाँ, पीछा करती परछाइयाँ, एक चीख और खामोशी। इस उपन्यास की एक और खासियत है कि जो मुस्लिम परिवार, बुजुर्ग कश्मीरी पंडित परिवार यानी केसर के परिवार को बचाने के लिए अपने बेटे की हत्या कर देता है, जब सालों बाद, दशकों बाद, लगभग 3 दशक बाद केसर लौटती है, उसके माता पिता लौटते हैं जम्मू से और घाटी में जाते हैं तो देखते हैं और पाते हैं कि वह बुजुर्ग इनके परिवार को भी अपने नाम से करा चुका होता है। वह मिलता है और ये लोग शक में पड़ते हैं कि जिसने हमारी जान बचाई क्या वो हमारी संपत्ति पर बैठ गया है? तो वो बताते हैं, पीर उनका नाम होता है, कि मैंने ये संपत्ति इसलिए अपने नाम करा ली ताकि आतंकवादी या दूसरे मुस्लिम लोग इस पर कब्जा न करें। वे हर साल इनके खेतों का, इनकी उपज का पैसा भेजते रहे हैं कश्मीरी पंडितों को। ऐसे परिवार हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं कि मुस्लिम परिवार सालों साल से वो पैसा भेज रहे हैं अपने कश्मीरी भाइयों को, कश्मीरी पंडितों को, और वह बुजुर्ग अपनी संपत्ति को केसर के नाम से कर चुका होता है। बाद में केसर उसमें स्कूल खोलती है जहाँ इस बात की शिक्षा दी जाती है कि धर्म, मजहब इंसान को जोड़ने के लिए हैं, उन्हें तोड़ने और बांटने के लिए नहीं। घाटी का प्रकाशन प्रभात पेपर बैग्स ने किया है। 250 रुपये इसका मूल्य है। 208 पृष्ठों का यह उपन्यास है। उपन्यास की भाषा बहुत सहज और सरल है, बातें सीधे दिल को छूती हैं। पूरा का पूरा परिदृश्य रश्मि ने खड़ा कर दिया है। इस उपन्यास को पढ़ा जाना चाहिए, मेरी संस्तुति है। कश्मीर की हम बहुत बातें करते हैं, कश्मीर फाइल्स फिल्म की भी बातें होती हैं, लेकिन केवल कोई एक पक्ष नहीं है, 2 पक्ष हैं। आतंकवाद जहां बरगलाए हुए लड़कों, युवाओं के आज़ादी की मांग की बात करता है, वहीं इस बात को भी साबित करता है कि हमारी मिली जुली साझी विरासत और संस्कृति कितनी समृद्ध रही है और उसे समझा जाना चाहिए। जब हम सकारात्मकता की तरफ सोचेंगे तो हम ये पाएंगे कि हम इस देश को जोड़ कर रखने के लिए मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।